हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द MS साइंस एकेडमी। मैं हूं मीनू श्रीवास्तव और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे डिस्कशन करेंगे कि जो सिलेबस की गाइडलाइन आई है उसके बारे में हम समझेंगे। ओके, तो बेसिकली अभी तक हमारी पढ़ाई हम पढ़ रहे थे अच्छे से, लेकिन फिर भी एक दिमाग में एक डाउट था कि क्या सिलेबस आने वाला है, क्या नहीं सिलेबस आने वाला है। तो अब हमारे पास बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो गई है कि क्या क्या सिलेबस हटाया गया है, क्या क्या ऐड किया गया है, किस पॉइंट में क्या चेंजेस किए गए हैं, ये सारे पॉइंट आज हम देखेंगे। ओके, तो आज हम डिस्कस करते हैं क्लास 10th की साइंस के सिलेबस के बारे में कि उसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड किए गए हैं, क्या क्या एक्सक्लूड किए गए हैं, किस क्या मार्किंग कम हुई है, किसको इंटरनल असेसमेंट में डाला है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। अगर मेरे ख्याल से अगर आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे तो आई थिंक आपको एक पिक्चर क्लियर होगी कि बेसिकली क्या क्या पॉइंट्स हमको अपनी बुक में से पढ़ने हैं, क्या क्या हटाने हैं। ओके, तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि आपके साइंस के 10th क्लास के सिलेबस में अगर आप अपना इंडेक्स का पेज ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें 16 चैप्टर हैं। ओके, 1 to 16 चैप्टर। तो 1 to 16 चैप्टर के अंदर अगर आप चैप्टर 1 दैट इज द केमिकल रिएक्शन एंड इक्विलिब्रियम, केमिकल रिएक्शन एंड इक्विलिब्रियम, इस टॉपिक के अंदर बेटा कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। ये चैप्टर ऐसा का ऐसा आएगा आपको। ओके, चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के अंदर भी कोई भी आपको चेंजेस नहीं हुए हैं। तो हम यहाँ पर एक बात आपको क्लियर हो गई होगी कि हम यहाँ पर चैप्टर वाइज देखना चाह रहे हैं कि चैप्टर वाइज हमें क्या चीज़ पढ़नी है, क्या नहीं पढ़नी है। ओके, तो वो आपको अच्छे से आई थिंक इस वीडियो में पूरा क्लियर हो जाएगा। चैप्टर थर्ड इज द मेटल एंड नॉन मेटल। ओके, तो यहाँ पर आपको प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल आपको पढ़ना है, रिएक्टिविटी सीरीज पढ़नी है, फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स पढ़ना है। लेकिन जो पार्ट कट किया गया है दैट इज बेसिक मेटलर्जिक प्रोसेस, कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन। ओके, आप यहाँ पर चैप्टर नंबर 4 दैट इज द कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इस कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर के अंदर आपका बहुत सारी चीजें हटा दी गई हैं जिससे काफी बच्चों को दिक्कत होती थी। तो इसके अंदर जो इस चैप्टर के अंदर जो पॉइंट हटाया गया है दैट इज नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, हैलोजेंस, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन्स, एल्केन, एल्काइन, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स जिसके अंदर कंबशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन्वॉल्व थी। उसके अलावा एथेनॉल, एथेनोइक एसिड, सोप एंड डिटर्जेंट, ये पार्ट आपका चैप्टर 4 में से हटा दिया गया है। ओके, चैप्टर 4 में से हटा दिया गया है। ओके, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, ये आपका चैप्टर 5 है। चैप्टर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, इस चैप्टर के अंदर भी कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। ये चैप्टर आपको पूरा ऐसा का ऐसा ही पढ़ना है। ओके, तो आई थिंक चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 के बारे में आपको पिक्चर क्लियर हुई होगी। चैप्टर 1, 2 के अंदर कोई चेंजेस नहीं है। चैप्टर 3 के अंदर आपका मेटलर्जिकल प्रोसेस यानी कि जो मेटल का एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है वो हटा दिया गया है। कोरोजन और प्रिवेंशन वो पॉइंट भी हटा दिया गया है। चैप्टर 4 के अंदर कार्बन कंपाउंड और फंक्शनल ग्रुप का नॉमेनक्लेचर, एथेनॉल, एथेनोइक एसिड, सोप, डिटर्जेंट और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, ये पॉइंट भी हटा दिया गया है। ओके, नाउ कम टू द चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस, और लाइफ प्रोसेस पार्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सभी को मालूम है। और इस चैप्टर में से भी कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। ये चैप्टर पूरा का पूरा आपको पढ़ना है। लेकिन अब बच्चों के लिए एक बहुत एक्साइटिंग पॉइंट है कि चैप्टर नंबर 7 में चेंजेस किए गए हैं। चैप्टर नंबर 7 आपका पूरा हटा दिया गया है एंड द चैप्टर नंबर 7 इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और ये चैप्टर आई थिंक कुछ बच्चों को बहुत ज्यादा जो है एक हेडेक ही लगता था
क्योंकि मुझे मालूम है जब मैं कोचिंग में भी पढ़ाती हूँ बच्चों को, तो बच्चों को ये लगता है कि वो जो नर्वस सिस्टम वाला पार्ट है मैडम, वो हमसे याद नहीं हो पाता है। ओके, तो अब आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिला है कि चैप्टर नंबर 7 आपकी लिस्ट से गायब हो गया है, तो अपने पेंसिल से बड़ा बड़ा चैप्टर नंबर 7 पे आप क्रॉस कर सकते हैं। ओके, चैप्टर नंबर 8 हाउ डू ऑर्गेनिज रिप्रोड्यूस, इसके अंदर भी बेटा कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं, इसके अंदर सारी चीजें आपको एज सच पढ़नी है। चैप्टर नंबर 9 दैट इज द हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, और आप सभी को मालूम है कि ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें से एक और आपके लिए खुशखबरी निकल के आ रही है, दैट इज द कि इवोल्यूशन पार्ट आपका हटा दिया गया है। यस, इवोल्यूशन पार्ट आपका हटा दिया गया है बेटा। हेरिडिटी पार्ट में कंप्लीट आपको पढ़ना है पूरा, मेंडल, इसका सेक्स डिटर्मिनेशन, ईच एंड एवरी पार्ट आपको पढ़ना है, लेकिन जो इवोल्यूशन पार्ट है वो आपका हटा दिया गया है। और इवोल्यूशन पार्ट भी कई बच्चों के लिए थोड़ा सा सोशल काइंड टॉपिक था, तो कुछ बच्चों को यहाँ पर वाकई बहुत रिलैक्सेशन फील हो रहा होगा। Now come to the chapter number 10 that is the light reflection and refraction. चैप्टर नंबर 10 में बेटा कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं, इट इज द इम्पॉर्टेंट चैप्टर, और यहाँ पर कोई चैप्टर में चेंजेस नहीं किए गए हैं। इन द चैप्टर 11 दैट इज द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, इस टॉपिक के अंदर से थोड़ा सा पार्ट ओमिट आउट किया गया है, दैट इज ह्यूमन आई, फंक्शनिंग ऑफ लेंसेज, डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर corrections, application of spherical mirror and lenses. Okay, now I am repeating that chapter number 11 में से कुछ पॉइंट हटाए गए हैं, ह्यूमन आई के डिफेक्ट्स, स्फेरिकल मिरर एंड लेंसेज का जो पार्ट है वो हटा दिया गया है। ओके, तो कुछ बच्चों को ह्यूमन आई वगैरह में दिक्कत आती थी, तो ये पार्ट भी आपके लिए थोड़ा सा आपका बर्डन कम करने के लिए सफिशिएंट है मेरे ख्याल से। और सबसे बड़ा बर्डन तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पे ही क्लियर हो गया है, क्योंकि बच्चों को वो पार्ट अगर हट गया है तो दैट मीन्स वो तो बहुत अच्छी बात हो गई है। चैप्टर नंबर 12 के अंदर, चैप्टर नंबर 12 इज द इलेक्ट्रिसिटी, इस चैप्टर के अंदर कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। चैप्टर नंबर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, चैप्टर नंबर 13 में कुछ चेंजेस हुए हैं, और जो चैप्टर इस जो टॉपिक इसमें से हटाए गए हैं वो हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर, डायरेक्ट करंट, एसी करंट यानी अल्टरनेटिव करंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिव करंट, एडवांटेजेस ऑफ अल्टरनेटिव करंट ओवर डायरेक्ट करंट, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, ये पॉइंट इसमें से हटा दिए गए हैं। चैप्टर नंबर 14 सोर्सेज ऑफ एनर्जी पूरा का पूरा कट कर दिया गया है। चैप्टर नंबर 15 आपका एसएच रखा गया है, उसमें चेंजेस नहीं किए गए हैं। चैप्टर नंबर 15 इज द आर एनवायरमेंट। चैप्टर नंबर 16 मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये चैप्टर बेटा आपका इंटरनल असेसमेंट में डाला गया है, और इंटरनल असेसमेंट में डाला गया है मतलब इसके जो आपका थ्योरी एग्जाम होगा उससे इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आई थिंक ये चैप्टर नंबर 16 जो आपको आपके स्कूल में कुछ आपको प्रोजेक्ट्स बनवा दिए जाएंगे या कुछ भी वो असेस करेंगे इसको, तो फाइनली आपको इसमें बहुत ज्यादा बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। तो आई थिंक ये चैप्टर वाइज आपको कुछ पिक्चर क्लियर हुआ होगा कि यहाँ ये चेंजेस किए गए हैं और यहाँ मुझे नहीं पढ़ना है और ये पढ़ना है। तो आई थिंक अब आपकी पढ़ाई थोड़ी सी स्पीड अप होगी, थोड़ी सी बूस्टअप आप अपनी पढ़ाई को कर पाएंगे। और अभी तक मैं भी अपने चैनल पे वीडियोस डाल रही थी, लेकिन मैं खुद सिलेबस को लेकर डाउटफुल थी कि डालूं या नहीं, कौन सा चैप्टर डालना चाहिए। लेकिन अब चूंकि गाइडलाइंस आ गई हैं बहुत अच्छी तरीके से, तो आपको मेरे चैनल्स पे वीडियोस बहुत अच्छे से मिलेंगे। और अभी तक मैं लाइफ प्रोसेस की एक वीडियो, मैं जो लाइफ प्रोसेस का जो है न्यूट्रिशन वाला पार्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुकी हूँ, केमिकल रिएक्शन वाला चैप्टर कंप्लीट कर चुकी हूँ। तो आगे हम इस प्रोसेस को और स्पीड अप करेंगे। आई थिंक आपको एनसीईआरटी के करंट सिलेबस के हिसाब से वीडियोस मिलते रहेंगे, और इसी के साथ आप पढ़ते रहिए और अच्छे से एग्जाम क्लियर कीजिए। थैंक यू।